बहुत खुशनसीब हैं कि आपके समाज में ऐसे ऐसे महान विभूतियों ने जन्म लिया और अपने समाज के लिए, इस देश के अनेक समाज के लिए अपना कार्य को, अपने कर्तव्य को और अपने निष्ठा को आम जनों तक छोड़ने के काम किया। वैसी हमें बनने की जरूरत है और एक सुनहरे समाज का निर्माण करने के लिए। और जब आप बारीकी से याद करेंगे तो आपको सुनने और समझने के लिए मिलेंगे कि यहाँ पे जो पाखंडी विचारधारा के लोग थे, जो समांतवादी विचारधारा के लोग थे, जो ब्राह्मणवाद विचारधारा के लोग थे, वो हम अभी भी अधूरा रह गया है। हमारे बीच में पाखंडी लोग अभी भी हैं, अभी भी हमारे लोग अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। इसको कैसे हम अपने समाज से दूर करें, इसके लिए संत रविदास जी की जयंती में इनका सोच था, संत रविदास का सोच था, अंबेडकर जी का सोच था कि कैसे हम समाज को आगे बढ़ाएं। अपना समाज को छुआछूत हम लोग को जो करता था पहले, वो भी। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो गाइज कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे गाइज। तो आज रविदास जयंती है, तो आप सारे दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं इस रविदास जयंती के शुभ अवसर पे। गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं दो इंसान को काफ़ी ज़्यादा मानता हूँ, एक जो देश के लिए लड़ते हैं और एक जो हमारे समाज के लिए। तो गाइज आप सभी नए और सब ब्लॉग्स में बने रहो, आगे एंटरटेनमेंट होगा और मज़ा भी आएगा। इस देख सकते हैं अभी इसे तो ठंडी का मौसम किया ही है और सुबह के टाइम लगा भी है ठंडा। देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू दिख रहा है आप सभी को। ये है मेरा गांव। तो गाइज इसके लिए नफरत भरा है कुछ किसके लिए तो बता दो, इस ब्लॉग में बता दो, उसका नाम ना तो लेना, बता दो बता के लिए। अरे क्या क्या करूं मैं, इसका क्या करूं? मेरे लिए क्यों नफरत भरा है? हम कहा तुमको बिगाड़ दिए? ऐसा लोग जूता खाने के काम करता है। गाइज आप कमेंट्स में बताओ इसे मारो या नहीं मारो, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। सो गाइज बने रहो इस ब्लॉग वीडियो में। अपन लोग नहा धवा कर रेडी होकर एकदम फुल एकदम मस्ती में निकलते हैं हम लोग पूजा पाठ स्थल पे और वहीं आपसे मिलते हैं गाइज। तो विधायक जी चल के आए हैं हमारे गांव में, देख सकते हैं गाइज इस रविदास जयंती के खुशी के शुभ अवसर पे जो हमारे विधायक जी आए हैं और उनके मामा हैं। बाकी समय को देख सकते हैं गाइज। ये छोटा सा ब्लॉग ही बन पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा समय देना है हम लोग के बीच में। अभी जो क्षेत्रीय विधायक श्री आलोक कुमार चौरसिया जी हम लोग के जो बीच में आए हैं, मैं तो आज छोनीगढ़ में जो हम लोग को विधायक जी को आगमन हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं उनसे ये अमलेश जी से चाहूँगा है जिसे हम लोग पूरा करेंगे तो निश्चित तौर पर आगे बढ़कर एक समाज का हम लोग निर्माण करने के काम करेंगे। इसलिए मैं आप सभी से कहूँगा कि आप तमाम लोग जरूर मिलते रहते रहिएगा, जरूर अपने गांव के कुछ न कुछ समस्याओं से हम सभी को अवगत कराते रहिएगा, ताकि उसके अनुरूप हम सभी लोग कुछ न कुछ कार्य को भागीदारी से निभाने के काम करेंगे, ताकि आप सबों के सहयोग से आपकी कार्य को, आपकी कार्यशैली को हम सभी लोग मिलकर एक मजबूत ईमानदारी तरीके से उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज मैं आप सबों के बीच में उपस्थित होने का मुझे सौभाग्य मिला है, इसलिए मैं सभी को आज इस रविदास जयंती और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रेरणा को मानते हुए आप सबों को और उनके प्रति अपना सत नमन करते हुए आप सबों को मैं शुभकामना देता हूं कि आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपके समाज में ऐसे ऐसे महान विभूतियों ने जन्म लिया और अपने समाज के लिए, इस देश के अनेक समाज के लिए अपना कार्य को, अपने कर्तव्य को और अपने निष्ठा को आम जनों तक छोड़ने के काम किया। वैसी हमें बनने की जरूरत है और एक सुनहरे समाज का निर्माण करने के लिए जहाँ भी हम तमाम लोग के सहयोग लगे, हम सभी लोग मिलकर उस कार्य को हम लोग मजबूती से पूरा करने के काम करेंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों से आप सभी को शुभकामना देते हुए आप सबों से यही कहूँगा कि बीते चुनाव में आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद के लिए भी मैं आप सभी को शुभकामना दूंगा और उस शुभकामना के साथ आप सभी को कहूंगा कि आप लोग मिलजुल कर हम सभी लोग के साथ एक मजबूती से अपना कार्य को करने के काम करें। हम लोग भी आप ही का परिवार का सदस्य हैं।
बराबर मेरे पिताजी आप सबों के इस गांव के इस क्षेत्र के जो भी दबे कुचले समाज बड़े वर्ग के द्वारा पूंजीपति लोगों के द्वारा जो बराबर सताया जाता था, दबाया जाता था, उसकी लड़ाई को अगर किसी ने लड़ा, उस लड़ाई को देन है कि आज एक गरीब पिछड़ा का बेटा डाल्टनगंज का विधायक है और डाल्टनगंज का विधायक होने के नाते गरीबों का सम्मान को मजबूती से ऊंचा करने के काम करता है। इसलिए मैं आप सबों से कहूँगा कि समस्याएं जो भी हो हम तमाम लोगों तक मिलने के काम करें और उसे हम लोग पूरा करने के काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से रविदास जी, संत रविदास जी के चरणों को सत नमन, उनके प्रति अपना प्रणाम करते हुए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि आप लोग शिक्षा पर बच्चा लोग का ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं एक शिक्षक भी हूँ और शिक्षक आज बनने के मेरे कारण है, जब मैं शिक्षा लिया था तभी मैं आगे यहाँ पे बोल पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ या बच्चा लोग को पढ़ा पा रहा हूँ। तो आप लोग से कहेंगे कि ये पूजा पाठ करने से, जैसे यहाँ पे आप संत जी के और रविदास जी के और यहाँ पे जो अम्बेडकर जी के बुद्ध जी के प्रतिमा लगाते हैं और आप लोग मेन पूजा पाठ करते हैं और कल आप लोग डीजे पर डांस कीजिएगा, यह सोच के कि हम लोग एंजॉय करना है। मगर इनका सोच था, संत रविदास का सोच था, अम्बेडकर जी का सोच था कि कैसे हम समाज को आगे बढ़ाएं, अपना समाज को छुआछूत हम लोग को जो करता था पहले, ओबीसी समाज, एससी समाज, एसटी समाज या नीच जातीय समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था। कहीं भी जाते थे तो उन लोग को बाहर खेल दिया जाता था। कई तरह के रीति रिवाज था। हमारे अम्बेडकर जी जब संविधान तैयार किए, उस संविधान के दौर से आज हम लोग यहाँ पे खड़ा हैं या बैठे हैं या चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं और स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग शिक्षा की अनुमति से, शिक्षा तो जरूरी है, ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है, अपना समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग लगे रहे, मगर आप शिक्षा पर ध्यान देंगे। और यहाँ पे बहुत लोग वक्ता लोग बैठे हुए हैं, हम चाहेंगे कुछ मल्यापन हो जाएगा, इसके बाद सभी लोग अपना अपना बयानबाजी होता रहेगा। यहाँ पे हमारे बीच भूपेंद्र सुपरमार्केट चलाते हैं, जो हमारे बीच भूपेंद्र चौधरी जी, पूर्व विधायक प्रत्याशी, हम चाहेंगे मनीष कुमार अध्यक्ष, उन्हें माला देकर सम्मानित करने का काम करेंगे। मनीष कुमार आ रहे लगाएंगे। चल रहा है। हमारे बीच खुरा कला के पंचायत समिति एवं हमारे बीच जो हैं भूपेंद्र चौधरी के पत्नी जी हैं, हम चाहेंगे चंद्रकला कुमारी आएगी और सरिता देवी को माला देकर बनाकर सम्मानित करेंगे। चंद्रकला कुमारी जोरदार ताली लगाएंगे, क्योंकि आपके बीच कहां से कहां चलकर महिला आज शिक्षा के अभाव से, अगर हम लोग के नहीं रहता संविधान में कि लेडी लोग भी चुनाव लड़ेगा तो कोई नहीं लड़ पाता। और यहाँ तक रिजर्व सीट जैसे रहता है, आज रिजर्व होने का कारण क्या है? शिक्षा। संविधान में अगर नहीं लिखा रहता कि एससी एसटी स्पेशल सीट रहेगा, तब तक तो कोई नहीं चुनाव निकाल पाता। यह शिक्षा का ही देन है और संविधान का ही देन है और अम्बेडकर जी का ही देन है कि आज लोग यहाँ पे कुर्सी पर सब बैठे हुए हैं। बताए बहने, हम अगला नाम देंगे आरती कुमारी। आरती कुमारी खड़ा होंगे और सभ्या कुमारी आएगी और माला देकर सम्मान का काम करेंगे। सभ्या कुमारी सामाजिक बनना आसान बात नहीं है, निकल नहीं गया सर, सुनना ही नहीं चाहता, सुनेगा नहीं तो समझेगा किसे। तालियां हम जोरदार लगाएंगे। और मैं बता दूं कि आरती कुमारी जो है भूपेंद्र सुपरमार्केट के एजीएम है। ये कई महिला लोग को डीलर के जोड़ चुके हैं और प्रत्येक महीना में 2-2 किलो चावल से लेकर 10 किलो चावल भी बताता है और कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध है भूपेंद्र सुपरमार्केट में। अब जानते नहीं होंगे कि भूपेंद्र सुपरमार्केट 0 लेवल से स्टार्ट होता है, साड़ी से लेके पूरे खर्चा, यानी कि जो भी विवाह शादी का खर्चा होता है, टोटल सामान उपलब्ध है। आप लोग इस कंपनी में जुड़ेंगे, इनको बारे में बताएंगे विस्तार में। हमारे भी पूजा कुमारी मोतिहारी से पंचायत समिति आए हुए हैं, हम चाहेंगे चंद्रकला कुमारी आएगी, इन्हें माला देकर सम्मानित करने का काम करेंगे। चंद्रकला कुमारी
जोरदार ताली लगाएंगे। जब बोलने लगे और हमारे बीच और अब हम लोग श्रोतागण, माताएं, बहनों और हमारे डाल्टन विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी साथी भूपेंद्र चौधरी जी, आप सभी को संत रविदास जी के जयंती पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए दो चार बात जरूर कहूँगा कि संत रविदास जी ने एक सामाजिक क्रांति लाए थे। सामाजिक क्रांति का मतलब कि समाज के अंदर में जो ऊंच नीच का भेदभाव था उसे तोड़ने का काम किया इन्होंने। एक आध्यात्मिक क्रांति से लेकर सामाजिक क्रांति तक इन्होंने किए। अपने जीवन काल में बहुत ही संघर्ष किए, अनेकों कठिनाइयों को झेलते हुए अपने समाज के लोगों को जगाने का काम किए, संगठित करने का काम किए। आज इसी का नतीजा है कि हम आप सभी लोग एक जगह से आध्यात्मिक क्रांति से लेकर सामाजिक क्रांति करने का जो काम किया, उस काम को अभी भी अधूरा रह गया है। हमारे बीच में पाखंडी लोग अभी भी हैं, अभी भी हमारे लोग अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। इसको कैसे हम अपने समाज से दूर करें, इसके लिए संत रविदास जी के जयंती में जो हम आए हुए हैं, इसको हम संकल्प लेना चाहते हैं कि हम जो अभी भी अंधविश्वास में जो और सबसे बड़ा संस्था है और सबसे बड़ी ऊंची चीज है कि आप मानवता को ध्यान दें, पूजा पाठ पर तो ध्यान देना ही है। आगे बढ़ चलते हैं। हमारे बीच कहना है कि जो कहना है वो आ गए, इनका इंतजार था, वो आ गए जिनका इंतजार था। आओ हम सब खुशियों का दिया जला दें और एक बार भूपेंद्र चौधरी का सुपरमार्केट के लिए जोरदार तालियां बजा दें। तो हम चाहेंगे भूपेंद्र जी अपने विचारों से ग्राम और नाटला जोगिया के यहाँ पे जितने भी माताएं बहनें हैं उन्हें अपने मुख्य बातों से विचार करने का काम करेंगे। सब नमन करते हैं और आज जिनका हम लोग जयंती मना रहे हैं, जिनके कार्यक्रम मना रहे हैं, वैसे महान पुरुष को मैं झुककर नमन करता हूं। साथ ही साथ भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में झुककर प्रणाम करता हूं। और जितने भी हमारे बहुजन समाज में जन्मे संत महापुरुष हैं, सभी लोगों को एक ही बार में, चूंकि नाम बताने में तो बहुत सारे समय लग जाते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज यह जो त्योहार है पूरे भारतवर्ष ही नहीं, ये पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और बड़े ही हुल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। यह जो त्योहार है ये कोई जातिगत या व्यक्तिगत नहीं है, यह विचारधारा की त्योहार है और हम सभी लोग इसे पर्व के रूप में मानते हैं। क्योंकि संत रविदास जिनका नाम आप बार बार ले रहे हैं, संत रविदास जिनकी आप आज जन्मदिन मना रहे हैं, ये कोई साधारण आदमी नहीं थे, ये कोई भगवान भी नहीं थे। ये इनकी जो विचारधारा था वो समाज से जुड़ा हुआ था। आप वह दिन को याद करेंगे, आप 200 साल पीछे चले जाएंगे, आप 300 साल पीछे चले जाएंगे और उतना भी नहीं अगर याद आए, अगर आपको बैकग्राउंड बायोग्राफी ना पता चले तो आप मात्र 30 साल पीछे चले जाएंगे। जो भयावह स्थिति यहाँ पे बनी हुई थी, यह जो समाज में कुरीतियां बना हुआ था, इसे आप सभी लोग याद करेंगे और जब आप बारीकी से याद करेंगे तो आपको सुनने और समझने के लिए मिलेंगे कि यहाँ पे
जो पाखंडी विचारधारा के लोग थे, जो समांतवादी विचारधारा के लोग थे, जो ब्राह्मणवाद विचारधारा के लोग थे, वो हमारे नीचे दबे कुचले जो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग आते थे उन्हें अछूत माना करते थे। उनके छुआ हुआ तो पानी भी लोग पीना पसंद नहीं करते थे, उनके घर में बैठना पसंद नहीं करते थे, उन्हें लोग अपने गांव में आने से भी वर्जित किया करते थे। आप 30 साल 40 साल 50 साल आप बैक डेट में जा करके इन्हें बायोग्राफी आप इस देश का ये भयावह आप पल को याद कर लेंगे। हमें ऐसा लगता है कि आज भारत की जो परिस्थितियां है वो बहुत ही बेहतर स्थिति में आ गया है। बाबा साहब का एक कहानी है छोटी सी, क्योंकि करीब से हम लोगों ने भी नहीं देखा है, लेकिन कुछ समय पहले हमें एक बुक प्राप्त हुए थे और वह बुक में लिखा हुआ था जब बाबा साहब विदेश में पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई के क्रम में उनकी जो भीमाबाई नाम करके उनकी पत्नी थी, उनकी एक मैसेज आता है बाबा साहब के पास कि महाराज आपके जो बच्चे हैं उनको कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा, ये समाज में क्या रखा हुआ है, ये समाज को बता करके आप क्या कुछ हासिल कर पाएंगे, आप घर को लिए वापस आ जाइए, इसलिए कि आपके घर का जो अपना बच्चा है जिसे आप औलाद मानते हैं, जिसे आप जन्म दिए हैं, वो आपका बीमार पड़ा हुआ है और इलाज के लिए घर में पैसे तक नहीं है और आपको तो सिर्फ देश की परवाह लगे हुए हैं, आप पढ़ाई करके क्या हासिल कर लेंगे। यह अछूत जाति का एक कहानी पैदा होता है, वहां से भीमाबाई रोने लगती है। इसके बाद लास्ट में बताती है कि आपका जो बेटा का तबियत खराब था वह बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो बेटा के मृत्यु हो गया है। बाबा साहब सुन करके रोने लगते हैं। इसके बावजूद भी वो अपने कर्मा को नहीं कमजोर करते हैं और अपने दिए गए वादे ये समाज के बीच में इस देश के लिए जो कुर्बानी दिए वह दिन को याद करके उन्होंने एक शब्द को निकलाया था कि अगर मेरा एक बेटा मर गया है